अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम फिर से कर रहे हैं मेकअप शूट। तो आज जो है हम जो मेकअप शूट करेंगे वो होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए से लेके जेड तक के बीच में लाइन वाइज जो भी बीच में आएगा हम उस हिसाब से मेकअप करेंगे। तो मैंने अपने फेस को भी पैम्पर नहीं किया है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर मेकअप। बिफोर वी डू मेकअप हम अपने फेस को मॉइस्चराइज वगैरह वगैरह करते हैं। तो सिर्फ फेस वॉश किया है। आई डोंट नो कि मेरे फेस से क्या जवाब आने वाला है एट द एंड। तो अभी हम जो मेकअप शूट कर रहे हैं उसके लिए मैंने अपने एक बुक में लाइन वाइज सब कुछ लिख कर रख लिया है कि अगर मुझे कुछ नीडेड रहेगा तो मैं उस हिसाब से जो है शूट कर लूँगी। तो अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली ए से। तो मेरे हिसाब से, मेरी डायरी के हिसाब से ए में कुछ भी नहीं है। तो अब बी पे जाएंगे और बी से आता है ब्लश। यस, डायरेक्टली हम ब्लश पे जंप करेंगे। तो अब ब्लश करते हैं अपने फेस पे। ब्लश का ब्रश और शिट, आई एम फीलिंग लाइक मुझे बहुत ज़्यादा डार्क ब्लश करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा ही रह जाए एट द एंड। तो मैं ब्लश स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा बिना बेस का ब्लश हो चुका है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है सी। तो सी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कंसीलर, कलर करेक्टर, कॉन्टूर। तो आई थिंक मैं कंसीलर और करेक्टर, ऑब्वियसली कॉन्टूर, ये तीनों चीज़ एक ही है तो हम वो भी करेंगे। और उस पर मैं एक चीज़ ऐड कर रही हूँ जो कि है कर्ल्स। तो हम अपने आईलैशेस को कर्ल्स भी करेंगे बिकॉज उसके बाद मौका मिले ना मिले किसको पता। तो अभी हम कंसीलर और कॉन्टूर स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ माई स्टिक। तो आज मैं प्रो कंसीलर हाई डेफिनेशन का करूँगी स्टिक से। तो मैं जोकर बन चुकी हूँ और अभी जो है मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और कर्ल्स भी कर लेती हूँ। और कलर करेक्टर की जो है ज़रूरत नहीं है मुझे अभी। तो पहले करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपसे मिलती हूँ। हो गया हमारा ब्लेंडिंग फेस का और हम अच्छे अच्छे खासे जोकर दिख रहे हैं। तो अब जो है मैं देखती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे मुझे ई दिखता है। ए बी सी डी, डी से भी कुछ नहीं आता है इसीलिए ई। तो ई में भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें जैसे कि हम आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। यस, गुडनेस, थैंक गॉड, हम आई क्रीम यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो, आई ब्राउज और आई लाइनर। तो हमारी आईज जो है हमें इस ई में खल्लास कर रही है। सो आई स्टार्ट करते हैं। मैं आज बुकलेट पैलेट यूज़ कर रही हूँ आइज़ के लिए। तो मुझे अभी तक नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने ब्राउन पहना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं ब्राउन के हिसाब से ही करती हूँ थोड़ा। फिर तो ब्राउन के लिए आई विल टेक ऑब्वियसली ब्राउन शेडो। और मैं आपको बोले बिना ही स्टार्ट कर देती हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ब्राउन शेडो ले चुके हैं और उसको जो है आउटर कॉर्नर पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने हल्का सा जो है क्रीज लाइन पे और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे दिया है। सेम मैं इस आइज पे कर लेती हूँ। मेरा एक शेडो जो है हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ एक और चॉकलेट लूँ लेकिन इससे थोड़ा डार्क लूँ और इसको इसके ऊपर करूँगी बिकॉज मैंने जो है अभी तक अपने क्रीज पर ही फेरा है। तो अभी इसके ऊपर करेंगे हम। तो मैंने जो है ये शेड इसके ऊपर फेर लिया है।
और आई थिंक कि ये शेड आप लोग कुछ ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे होगे अभी। और आई थिंक ये शेड के बाद आप नीचे का भी कुछ फील कर पा रहे होगे कि यस मैंने कुछ किया है, खाली ब्रश नहीं घुमाया था। तो सेम मैं इस आई पे फॉलो कर लेती हूँ। मैंने ये दोनों शेडोज़ लगा दिए, लेकिन मैंने अभी तक इनको ब्लेंड नहीं किया है, तो पहले हम ब्लेंड कर लेते हैं इनको। और ब्लेंड ऑब्वियसली हम सर्कुलर मोशन में करेंगे हमेशा की तरह। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होगे, जबकि मैं आइज़ क्लोज करके भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब आप खुद ही फ़र्क देखो बिना ब्लेंड का और ब्लेंड का। तो इसीलिए जो है हमें अच्छे से ब्लेंड भी करना चाहिए। तो अब मैंने इसको ब्लेंड किया है, तो थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, ये थोड़ा अजीब सा ही आपको फील दे रहा होगा। तो अभी मैं जो है इसको भी ब्लेंड कर लेती हूँ। मेरे दो शेड्स जो हैं ब्लेंड हो चुके हैं और काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं मेरे इस ड्रेस में थोड़ा लाइट शेड का बटन्स दिया हुआ है फॉर अ डिज़ाइन। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनर साइड पे कुछ अलग करूँ। तो ऑब्वियसली आई क्रीम यूज़ करने के लिए हमें दिया गया, ऑब्वियसली ई पे है हम अभी तक। तो आई क्रीम मैं थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी, अपने आईज़ के इनर साइड पे कट दूँगी एक क्रीज से। देख सकते हो मैंने ये कट दिया है। तो आप अभी इन दोनों का भी डिफरेंस देख सकते हो, इसमें हल्का सा लाइटनेस आ गया और इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक। तो मैं सेम इस आई पे रिपीट करके आती हूँ। तो हो गया मेरी दोनों आईज़ पे कट्स लगा के, और मुझे जो है ये डिसेंट लुक ही अच्छा लग रहा है। मेरा हाथ गंदा हो चुका है, अगर आप देख सकते हो तो। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आदत होती है ब्रश लेके कर करके चालू हो जाते हैं। तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये लाइट शेड है और इसके अंदर कुछ शाइनीनेस नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ लाइट गोल्डन जो है इन कंसील आई क्रीम के ऊपर हल्का सा लगा दूँ। तो लगाते हैं। मैं शेड लेकर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल देंगे और फिर अब मैं हल्का सा लगाना है मुझे। ऑब्वियसली आप देख सकते हो अगर, तो एकदम थोड़ा सा लिया है और अब हम इसको लगाएंगे। मैंने ये एकदम हल्का और लाइट शेड लगाया है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बट ये यस इफ़ हम सामने ऐसे मिलें फेस टू फेस तो उसमें थोड़ा सा ये शाइन करेगा। तो सेम मैं इस आइज़ पे भी कर लेती हूँ। तो हमारी आइज़ का हाफ पार्ट पूरा हो चुका है। आई क्रीम हमने यूज़ कर ली, आई शेडो यूज़ हो गया, और अब मेरे हिसाब से आई ब्राउज और आई लाइनर बाकी है। तो फटाफट वो दोनों भी करते हैं। तो मैं आई लाइनर यूज़ करूँगी, और आई लाइनर जो है मैं सोच रही हूँ हल्का सा विंग दूँ, लेकिन हल्का सा आई लाइनर यूज़ करेंगे। मैं आई लाइनर यूज़ करके आती हूँ। तो यस लाइनर हो चुका है, और अब मैंने जो है लाइनर को विंग तो दिया है, लेकिन मुझे आईलैश के नीचे भी कुछ करना है। तो आईलैश के नीचे अंडर आई, तो हमें वहाँ पे भी कुछ करना है ऑब्वियसली। तो मैं आज इतना कुछ नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे हिसाब से आई शेडो हो चुका है, आई शेडो इतना ही था। तो मैं जो है काजल यूज़ कर लूँगी, और काजल मैं वाटर लाइन पे यूज़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने वाटर लाइन पे काजल भी लगा लिया है, और अब मेरे हिसाब से हमारे ई का सारा चीज़ पूरा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एफ़, स्टेप नहीं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप है एफ़, यानी कि एट द एंड एट लास्ट फाउंडेशन आ चुका है। तो अब हम फाउंडेशन लगाएंगे। मैं हुदा ब्यूटी का लिक्विड फाउंडेशन लगा लेती हूँ फटाफट से। सो टेकिंग द पफ एंड डूइंग इट।
मेरा फाउंडेशन हो चुका है और बहुत अजीब लग रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा कॉन्टूर भी अंदर घुस गया, मेरा कंसीलर भी अंदर रह गया, मेरा ब्लश भी अंदर रह गया और अब कुछ नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ गोरी लग रही हूँ, गोरी। खैर, आगे के अल्फ़ाबेट यानी कि आगे के स्टेप पे पढ़ते हैं। तो एच फॉर हाइलाइटर दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। तो अब हम हाइलाइटर कर लेते हैं, एटलीस्ट हमारे सूखे रूखे फेस में कुछ तो आना चाहिए। तो मैं हाइलाइटर करती हूँ अब। हाँ जी, तो मेरा हाइलाइटर हो गया है और मैं पूरी एच तक पे आ गई। तब मुझे ई की बात याद आ रही है कि ई मुझे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं पूरा नहीं हुआ हूँ, आईब्रोज बाकी है। ऑफिशियल भुलक्कड़ मी यस यर हाँ। तो अब मैं फटाफट से आईब्रोज करके आती हूँ। तो आई एम बैक। आई एम सो सॉरी, आई स्वेयर मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं भूल गई थी। और मेरे को भुलक्कड़ का एक अवार्ड घर वाले तो दे चुके हैं, अब आप लोग भी मत दे देना। और अब जो है थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, यस। तो अब हमारा EFH ऑफिशियली पूरा होता है। और अब अल्फ़ाबेट है के। तो मेरे हिसाब से के हमने आईज पे यूज़ कर लिया था काजल के लिए। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई। तो आई तो मैंने मुझे आई से कुछ नहीं मिला आइसक्रीम छोड़ के, तो वो मैंने तभी खा ली थी क्योंकि मैंने जब आई देखा तो मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर गया। और इसके बाद है जे, और जे फॉर जोकर छोड़ के मुझे कुछ याद नहीं आता जो मैं अभी लग रही हूँ, और जे से भी मुझे कुछ नहीं मिला। और इसके बाद है के। तो के से ऑब्वियसली काजल आता है, बट जो है आईज के टाइम पे, आई शेडो के टाइम पे मैंने काजल भी यूज़ कर लिया। तो आई डोंट थिंक इट इज़ चीटिंग, नहीं नहीं नहीं। तो अब उसके बाद है एल। तो हमारा सब कुछ तो हमारा फेस पूरा होने से पहले हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। यस, हम लिपस्टिक लगा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। तो मैं ब्राउन लिपस्टिक नहीं लगाना चाहती थी, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउन हो जाता, रेड ज़्यादा ड्रामा हो जाता, पिंक भी सूट नहीं करता। तो मैं थोड़ा न्यूड ही लगा लेती हूँ, एक काम करती हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, जो सूट होगा वही तो लगाएंगे ना। सो अब हम न्यूड लिपस्टिक लगा लेते हैं, मैट। और ये लिपस्टिक है किस ब्यूटी की। तो हमारी लिपस्टिक हो चुकी है लगा के, मैट। बाकी है अभी लिपस्टिक, लास्ट पार्ट नहीं था। इसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, अल्फ़ाबेट महाराजा के हिसाब से एम आता है। तो एम में अब हमको मिलता है टेंशन। एम में हमको मिलता है मस्करा, दैट इज़ नॉट अ टेंशन, आगे आपको पता चलेगा। फैशन फैक्ट्री का लगा रही हूँ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम का। तो हमारा मस्करा लग चुका है। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो ज़रा सा ख़तरनाक है, जो कि है मॉइस्चराइज़र। तो अब मुझे फाउंडेशन और पूरे मेकअप के ऊपर मॉइस्चराइज करना है, तो मुझे नहीं करना है, करते हैं, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो मैं पॉन्स का मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र है, नॉन ऑयली, फ्रेश फ्री, और इसमें विटामिन ई और ग्लिसरीन भी है फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। मैं सिर्फ पढ़ के आप लोग को बकवास करके सुना रही हूँ ताकि मेरे को लगाने का मौका ना मिले, बट लगाना तो है। तो मैं आप लोगों के सामने जो है लगाती हूँ कि आप लोग ये ना बोले कि मैं कैमरा बंद करके शायद लगाई नहीं, बट मैं लगा रही हूँ।
ये रहा मॉइस्चराइज़र, ये साबुन नहीं मॉइस्चराइज़र है, जिसको मैंने अपनी उंगलियों में सेट हो के यानी कि उदास हो के फेर लिया है। और अब हम मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। तो मैंने स्किन पैम्पर कर ली है पूरा फेस होने के बाद। क्या फ़ायदा अंदर से करें या ऊपर से, बात तो एक ही है ना, है ना। खुद को ऐसी दिलासा देना चाहिए जब हम ऐसी कुछ हरकतें करते हैं। तो आप लोग मत करना, आप लोग पहले अपना फेस पैम्पर हमेशा करना अच्छे से। तो अब नेक्स्ट है एन। तो एन से मुझे कुछ नहीं मिला और मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है मेरे फेस पे। ओके, तो एन से मुझे कुछ नहीं मिला। और उसके बाद आता है ओ। तो ओ पे भी आई डिडंट गेट एनीथिंग। और फिर है पी, और पी से आता है टेंशन। नहीं नहीं, पी से आता है प्राइमर और पाउडर। लगाते हैं। तो मैंने प्राइमर तो ले लिया है, बट ये आपको दिखेगा नहीं, और मुझ पे भरोसा प्लीज़ कर लो कि मैंने प्राइमर लिया है। मुझे नहीं पता आप लोग को दिखेगा कि नहीं, बिकॉज ये फुल वाइट है। आई होप कि आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट दिख रहा होगा। ये फुल वाइट है, और अब मैं इसको जो है फुल फेस पे कभी नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ अपने चिक्स पे लगाती हूँ, चिक्स एरिया पे बस। फाउंडेशन के ऊपर लगा रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा हाथ ही पफ बन चुका। मेरा सारा प्रोडक्ट तो खत्म हो गया है, लेकिन इफ एक्स्ट्रा है तो मैं उसको अपने फेस पे फेर लूँगी। और ये प्राइमर जो है मैंने लगाया था इनसाइट्स का 3 in 1, जो प्राइम करता है, प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चराइज भी करता है। तो मैंने, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि ये फाउंडेशन के ऊपर लॉन्ग लास्ट करेगा ये, गुडनेस। और अब आता है पाउडर। तो अब पाउडर लगाते हैं। तो मैंने पाउडर भी लगा लिया है। अब उसके बाद आता है क्यू। क्यू क्यू आता है, क्यू इतनी लेट। ये ए से पहले ही अगर आ गया होता ना, तो मैंने खुद को सवाल करके ये वीडियो ही डाउन कर दी होती, बट ठीक है। उसके बाद आता है आर। तो मुझे आर से भी कुछ नहीं मिला। फिर आता है एस। तो मैं अब सेटिंग स्प्रे लगा रही हूँ, सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे भी लग चुका है। और उसके बाद TUVWXYZ में मुझे कुछ नहीं मिला, और टी में मुझे टोनर मिला था, बट आई थिंक स्प्रे होता है। अब टोन करूँ कि नहीं करूँ, सेम ही बात है। तो आज का हमारा लुक यही था। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने ये कुछ क्रिएट किया है। एंड गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मॉइस्चराइज़र और प्राइमर ऊपर से लगाने के बाद कुछ नहीं हुआ, और थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो अब जो है हम रेडी शेडी होकर मिलते हैं। तो ये है, मैं थोड़ा बहुत पहन कर आ चुकी हूँ, और यहाँ से जो है मैंने हल्के से बाल आगे निकाल लिए हैं, और ऑब्वियसली ओढ़नी ले ली है। तो यहाँ जो है मेरा ये मेकअप का लुक पूरा होता है। तो मुझे ज़रूर बताना ये अल्फ़ाबेटिकल लुक आपको कैसा लगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कुछ सीख रहे हैं मुझसे या नहीं, या मैं सिखा पा रही हूँ या नहीं। तो अब जब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे तो ज़रूर कुछ अच्छा लेकर आएंगे, क्योंकि मेरी पिछली 2 वीडियोस के 2 पनिशमेंट्स, 2 वीडियोस के 2 पनिशमेंट बाकी हैं। तो वो में भी मैं अगले व्लॉग में अभी शूट करूँगी, या उसके अगले व्लॉग में, क्या पता कब क्या हो। तो अब
हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना मत भूलें। तो अब हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय।